ऐसे ही शुक्र महादशा का ही चंद्र महादशा में इफेक्ट होता है। तो शुक्र महादशा में जैसे आप रोमांटिक नहीं होते लेकिन कला में कला प्रेमी रहते हैं चंद्र महादशा में भी। तो ऐसे महादशा वाइज अपनी बॉडी का लुकआउट और आपका बिहेवियर चेंज होता है। मतलब आप जो स्ट्रिक है ना केतु में, वो स्ट्रिकनेस जाता है और शुक्र महादशा में आप रोमांटिक मूड में आते हैं। तो किसी को ना हंसो मत, जो गाना गाता है सिटी में आता है रोमांटिक मूड में आता है उसे हंसो मत। जेंटल पर्सन भी वही करेगा, स्ट्रिक्ट पर्सन भी वही करेगा, शुक्र उसे करवाएगा, लेकिन वो लोग गलत होते हैं ऐसा नहीं है। अभी मैं भी पहले स्ट्रिक्ट थी, बुध महादशा में तो पैसे के पीछे ही पड़ी रहती थी, बहुत बिजी रहती थी, सारा दिन लैपटॉप में काम करती रहती थी। केतु में दुखी उदास हो गई, लेकिन मैं अच्छी जेंटल लड़की हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी रोमांटिक मूड में जा रही हूँ अभी। शुक्र मुझे लेके जा रहे हैं वैसा। लेकिन वो लोग बुरे होते हैं ऐसा नहीं है, जो गीत संगीत में मशगूल रहते हैं वो लोग बुरे नहीं रहते हैं, उनको ना शुक्र प्रभावित करता है। लेकिन कोई कोई ना गलत साइड में जाते हैं, वो इसलिए ना सावधान रहो, गलत साइड में मत जाओ। शुक्र के लाइफ में ना 20 साल ना एंजॉय करो, अच्छे से गाना गाओ, खुश रहो, बाहर घूमो, फॉरेन कंट्रीज में घूमो, पिकनिक करो, अपने रिश्तेदार के साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मंगल कार्य करो घर में, ये सब करो शुक्र महादशा में। लेकिन अच्छा क्या है बुरा क्या है वो आपकी सोच, आप खुद सोचो, हमें अच्छे की ओर जाना है या बुरे की ओर जाना है। और क्रश के बारे में तो मैंने बता दिया वो पहले वाले वीडियो में। तो मेरे जितने भी ये शुक्र महादशा के वीडियो हो रहे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये ना आप कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिए, क्योंकि मेरा ना एक ऑब्जर्वेशन ना बहुत अच्छा रहता है। मैं ना हर एक चीज़ ना बारीकी नज़र से ऑब्जर्व करती हूँ। मुझे ना किसी का फोटो या वीडियो भी दिखा है ना तो मैं उसको ना स्कैन करती हूँ। मतलब मुझे उसका स्वभाव क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, मुझे सब दिखाई देता है। डरो मत, मैं आपको नहीं स्कैन करने वाली हूँ, लेकिन मुझे वो शक्ति है कि सामने वाले के दिल में क्या हलचल हो रही है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो मुझे पहले से ही पता चलता है। वो एक अजीब सी मेरे में एक पावर है, लेकिन मुझे ना वो बाहर यूज़ नहीं करनी है, वो खाली मेरे लिए रखनी है। क्योंकि किसी का भविष्य बताना अपने हाथ में नहीं रहता, अच्छा नहीं होता है, गलत है ये किसी का भविष्य बताना, क्योंकि वो भगवान की स्टोरी होती है और हम लोग नहीं बता सकते किसी का भविष्य, और बताना भी नहीं चाहिए भविष्य। तो किसी का भविष्य बताना बड़ा अच्छा नहीं रहता है, गलत रहता है। भविष्य कभी किसी का बताना भी नहीं चाहिए। और मैं वो बोलती हूँ ना, एस्ट्रोलॉजर आपको बोलती, मैं किसी के पेट पर लात भी नहीं मारना चाहती एस्ट्रोलॉजर के, लेकिन मैं ये बताने वाली हूँ कि केतु महादशा में भी या तो शुक्र महादशा में भी जो एस्ट्रोलॉजर से स्टोन वगैरह पहनते हैं उन वो स्टोन का कुछ यूज़ नहीं होता है। मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी 1-2 बार मेरे हाथ में केतु महादशा में स्टोन डाले थे, जादू की अंगूठी पहनाई थी, लेकिन उसका गलत ही उल्टा इफेक्ट होने लगा, मुझे बैड इफेक्ट होने लगा, इसलिए मैंने निकाल के फेंक दी। मैं कभी मेरे हाथ में ऐसा स्टोन का अंगूठी नहीं पहनती, कभी नहीं पहनती और पहनूंगी भी नहीं। जो मैंने बोला ना, आपके आंचल में भगवान ने जितना दिया है ना उतना ही मिलने वाला है। आपकी लाइफ की स्टोरी ऊपर से जो सेटअप हो गई है ना वैसे ही होने वाली है। चोर यहाँ नहीं बनता है, वो ऊपर से भगवान उसको उसकी लाइफ में लिख के देता है कि तुम नीचे आके चोर बनने वाले हो। उसके पाप पुण्य के कर्मों के अनुसार, हमारा ये जन्म का पाप पुण्य और पहले के जन्म का पाप पुण्य, उसके अनुसार हमारी लाइफ की स्टोरी सेटअप होती है और वैसे ही हम नीचे आके एक्ट करते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, चोर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है, वो ऊपर से ही उसका लाइफ लिखा हुआ है, वही वो करेगा।
तो अपने आंचल में जो भी लिखा है ना वही मिलने वाला है। हम बोलेंगे ये जादू की अंगूठी शुक्र महादशा में मैं पहनूंगी तो मेरे को बहुत पैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो आपकी स्टोरी में लिखा है ना वैसे ही होने वाला है। इसलिए खाली पीली किसी के पास जाके पैसा वेस्टेज मत करो। जो आपके साथ जो होने वाला है ना वो होने वाला है, आपकी स्टोरी है वो लाइफ की। इसलिए मैं बोलती हूँ आप ज़्यादा भी दुखी उदास मत रहो। दुख के बाद सुख आता ही है और सुख के बाद दुख आता ही है, इसी को जिंदगी बोलते हैं। शुक्र की महादशा में ना आप एक ही अच्छे इंसान, जो जेंटल इंसान है, वो एक ही मन में टारगेट रखो कि आपको आपके फैमिली को सुख देना है, फैमिली के साथ आपको अच्छे से बिहेव करना है, अच्छी ट्रिप करनी है, घूमना है, फिरना है, रोमांटिक मूड में जाओ, अच्छा गाना गुनगुनाओ, जो आपको आर्ट करना है वो करो, लेकिन अच्छे मार्क्स से जाओ और अच्छी कमाई करो। आपका आचरण अच्छा होगा ना तो आप अच्छा कमाई करेंगे, नेम फेम पाएंगे। यही शुक्र महादशा में होने वाला है। आपका लाइफ बहुत अच्छा जाने वाला है, स्मूथली जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। मेरा एक फेवरेट हिंदी ओल्ड सॉन्ग है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये गाने में ना अपनी लाइफ लिखी है, ये गाने से ना अपनी लाइफ जुड़ी है। मतलब ये गाने में जो है ना वो अपने जीवन का अर्थ है, इसलिए ना वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वो हमेशा मैं गुनगुनाती हूँ। यही अपनी ज़िंदगी है और ऐसे हमें जीना है। अपने आंचल में जो मिलने वाला है ना वो ऊपर से लिखा रहता है। वो जीवन का ये जो गीत है ना, अपना जीवन है ना, वो सुखी आनंदी जो करना है ना वो अपने हाथ में लिखा है। हमें अपना जीवन कैसे साकार करना है वो अपने ही हाथों में लिखा है। इसलिए ना जितना सुखी रहोगे ना उतना आपका, जितना आनंदी रहोगे ना उतना आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बोला था कि मुझे पहले के जन्म का याद आ रहा है, मुझे मेरा 50% आत्मा जागृत हुआ है। तो मेरे ना कोई किसी क्यूरियोसिटी होगी कि इसके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा ग्रह है। तो मेरे ना पहले बर्थ चार्ट में ना पहले हाउस में ना वृश्चिक राशि है और नेपच्यून है, साथ में वृश्चिक राशि और नेपच्यून है। और मेरे ना 6th हाउस में ना बुध केतु है। इसलिए ना मेरी शादी के पहले की लाइफ ना बहुत बुरी गई, अच्छी नहीं गई मेरी। शादी के पहले की हाफ लाइफ मेरी बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब थी। सबके साथ कुछ ना कुछ सुख दुख आता ही है, वो दुख मुझे मिला था। शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी गई है मेरी, लेकिन शादी के पहले की लाइफ मेरी बहुत ख़राब गई। और ये जो केतु है ना, ये केतु पेशेंट को मैं खास करके बोल रही हूँ कि ना केतु हमें एक लाइफ में ना मरते दम तक ना याद रखेगा, ऐसा दुख देगा। 2 टाइप का दुख देगा, एक दिल को छूने वाला दुख देगा और एक बॉडी में कुछ ना कुछ मार्क देगा। 2 टाइप की निशानी देगा हमें। एक तो दिल को दर्द देने वाली निशानी देगा जो मरते दम तक हम भूलेंगे नहीं, और एक बॉडी पर एक ऐसा मार्क देगा ना कि वो हम मरते दम तक भूलेंगे नहीं। ये क्या होता है, अपना जो पाप होता है ना वो धुल जाता है। इस रास्ते से ना, वो 2 रास्ते से अपने लाइफ का जो पहले का कर्म, अभी का कर्म, वो मिलके जो पाप होता है वो धुल जाता है। बॉडी में मार्क होता है, मतलब केतु महादशा में आप टकला बनते हैं, कोई लंगड़ा बनता है, कोई अंधा बनता है। केतु किसी भी बॉडी पार्ट पर अटैक कर सकता है, किसी भी ऑर्गन पर, इंटरनल या एक्सटर्नल, बॉडी के अपने किसी भी पार्ट पर अटैक कर सकता है। और वो लाइफ एंड तक वो उसकी निशानी अपने साथ रहती है, वो दुख हमारे पास रहता है। कोई टकला बनता है, कोई अंधा बनता है, कोई कानिया बनता है मजाक में बोल रहे हो,
किसी के पैर में प्रॉब्लम होता है या किसी की स्किन में ऐसा दाग रहता है जो जाता नहीं है, या किसी के इंटरनल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होता है वो जाता नहीं है। और दिल को छूने वाली बात होती है, वो किसी का पार्टनर चला जाता है, या आपके जो अच्छे रिलेटिव्स होते हैं, मेरे जैसे पेरेंट्स मेरे से परमानेंटली दूर हो गए, वो जिंदा होके भी मेरे से दूर है, वो अभी मेरे लिए ना के बराबर है, जिंदा होकर भी मेरे लिए ना के बराबर है। क्योंकि मेरा भाई तो एक्सीडेंट में ही पहले ऑफ हो गया था, तो मुझे भाई का सुख नहीं है। मेरी एक बहन है, वो लालची है, प्रॉपर्टी के लिए मुझे माँ बाप से अलग की हो। तो माँ बाप मेरे से उस टाइम से बात नहीं करते हैं। ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए कोई भी, मेरा तो माँ बाप के प्रॉपर्टी से लॉस हुआ ही है, और मेरी चाहत भी नहीं है कि वो मुझे कुछ दे दे। मुझे चाहिए भी नहीं उनसे कुछ भी, 1 रुपया भी नहीं चाहिए माँ बाप से। लेकिन जो प्यार मिलने वाला था उससे मैं जुदा हो गई, समझो, नहीं मिला मुझे वो प्यार। उसने प्रॉपर्टी के कारण मुझसे उनको अलग किया। लेकिन मैं भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जहाँ भी रहे, मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। इतनी इच्छा है। ये मेरे दिल को छूने वाला दाग मिला। और अभी मैं तो, आप दोस्त है ऐसे ही समझ के, मैं एग्जाम्पल ये ना, मैं कहाँ जीने वाली हूँ 100 साल, तो मैं बता ही देती हूँ। मुझे ना 30 की उम्र में ना, ये 30 की उम्र में मुझे केतु की महादशा लगी थी। तो 30 की उम्र में तो आपको पता है केतु की महादशा लगी तो लाइफ में कितने बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो मुझे अर्ली मेनोपॉज हुआ। ये मेरा बहुत बड़ा निशानी है केतु का, कि मैं बोली ना बॉडी पार्ट ऑर्गन में कुछ ना कुछ ये देता है डिफेक्ट, केतु कुछ ना कुछ छोड़ता है दाग। तो मुझे अर्ली मेनोपॉज हुआ और मेरे दिल को छूने वाला दाग मिला। मेरे माँ बाप को मेरे से जुदा किया केतु ने। यानी तो जो हुआ वो अच्छे के लिए हो गया। अभी तो मैं केतु संधि काल में सोच रही थी ना क्या क्या मेरे साथ लॉस हो गया। और मेरा तो जॉब भी, मेरा पैकेज था ईयरली 30 लाख का पैकेज था, वो भी मेरे हाथ से छूट गया। मतलब मैंने ही छोड़ दिया, वो लोग बेचारे मेरे लिए वेट कर रहे थे, मेरे जॉब वाले, लेकिन उनको प्रॉब्लम ना आए, इस मेरे कारण उनको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मेरे नी पेन की वजह से मैं 5-6 साल तो बेड पर ही थी लगभग, मुझे प्रॉपर चलने नहीं आता था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। लेकिन मेरे साथ एक अच्छा हुआ कि मेरे पाँव दोनों ठीक हो गए। हम राणा लोग हैं, तो क्या पता महाराणा प्रताप का ही उनका ही आदेश था कि तुम उदयपुर जाओ। अचानक से मैंने उदयपुर की ट्रिप बनाई और उधर चेतक घोड़े के सामने वो पत्थर के सीढ़ी थी, उस पर मैं गिर गई। तो सीढ़ी पर गिर गई तो पाँव और खराब होने चाहिए ना, डैमेज होने चाहिए, तो मेरे दोनों पाँव सीधे हो गए। लेकिन केतु ने मुझे मार्क दिया, मुझे अर्ली मेनोपॉज हो गया। मतलब 30 की उम्र मतलब कुछ भी नहीं है ये। डॉक्टर भी शॉक में आए कि इसको इतने जल्दी कैसे हुआ। ये कमर के नीचे का जो पार्ट होता है ना, वो केतु हमारा पकड़ लेता है। कमर के नीचे के जो भी पार्ट में ना प्रॉब्लम आता है केतु महादशा में, बैक पेन होता है, बैक में भी, बैकबोन में भी प्रॉब्लम होता है, कमर के नीचे के पार्ट में प्रॉब्लम होता है, किसी किसी के बाल वाइट होते हैं, बाल झड़ते हैं, पाँव में भी प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे केतु है ना, वो किसी भी ऑर्गन पर वो अटैक करता है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि केतु पेशेंट जो है ना, उनको कुछ ना कुछ वो दाग देगा। 2 टाइप के दाग देगा, एक दिल को छूने वाला दाग देगा और एक बॉडी में दाग देगा। दिल को छू जाने वाला दाग मतलब आपका कोई क्लोज वन आपसे दूर होगा या तो डिवोर्स होगा पार्टनर का। और बॉडी पर दाग मैंने अभी मेरा बताया, वैसे आपको भी कुछ ना कुछ दाग रहेगा। लेकिन डरो मत और दुखी मत हो जाओ,
क्योंकि ना वो अपनी लाइफ में लिखा ही रहता है, इसलिए हमें वो दांत मिलता है। सब लोग सर्व सुखी कोई नहीं है ना, भगवान श्री कृष्णा भी इस दुनिया में सर्व सुखी नहीं थे, कुछ ना कुछ दुख मिलता ही है किसी को भी। तो ये हमें मिलने वाला दुख ही है, ऐसा समझ के खुश रहो। शुक्र महादशा में ना वो भी सब हम भूल जाएंगे, जो भी केतु ने हमें